गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, आज की 10 क्वेश्चंस की वीडियोस फिर से आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये जो करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये उनसे रिलेटेड हैं। एक्स्ट्रा में 2-4 पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चंस के साथ बताती हूँ, आप प्लीज़ उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये नहीं है कि जो क्वेश्चंस बताए हैं सिर्फ वही आंसर एग्जैक्ट आएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर पॉइंट जो मैं बताती हूँ वो सारे आपको लर्न ज़रूर करने हैं। ठीक है, एंड करना क्या है, आपको इन 10 क्वेश्चनों को डेली नोट डाउन करके और 10 क्वेश्चनों को ही रिवाइज करके सोना है। ठीक है, जब तक ये क्वेश्चन आपको लर्न ना हो जाए तब तक नहीं करना। और फ्रेंड्स, कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस क्यों नहीं लाते हो, सिर्फ 10 क्वेश्चन से क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं 100-150 क्वेश्चंस एक बार में ले आऊंगी तो क्या आप उसे याद कर पाओगे एक दिन में? प्लीज जेन्युइन आंसर करना। ठीक है, कोई नहीं याद कर सकता, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो चीज पॉसिबल है हमें वो चीज करनी चाहिए। आप छोटे छोटे अमाउंट में पढ़ाई करो, लेकिन ऐसी पढ़ाई करो जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, ज्यादा एक साथ आप 100-150, अगर आप करंट भी देखो फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ो फिर जनरल अवेयरनेस पे, तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 प्रिपेयर्ड बाय कैनेडाज फ्रेडर इंस्टीट्यूट। यानी कैनेडाज फ्रेडर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की जो एक लिस्ट रिलीज हुई है, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, जो इंडेक्स वाली क्वेश्चन है ना, आपको जो भी इंडेक्स आता है किसी भी जिसमें रैंक की बात होगी वो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में कवर करती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कितनी रैंक है इंडिया की, कौन सी रैंक है? जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105वीं रैंक, मतलब 105 रैंक है उसमें। ठीक है, टॉप पर कौन है उसमें ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में? तो टॉप पर है न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड की कैपिटल आपसे पूछ ली जाए तो वेलिंगटन, करेंसी आपकी न्यूजीलैंड डॉलर, पीएम है आपकी जैकिंडा अर्डेन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश हु पास्ड अवे रिसेंटली फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी सामाजिक कार्यकर्ता जो थे स्वामी अग्निवेश, आपने सुना होगा, उनका हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। तो उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था या फाउंड की थी, कौन सी संस्था या? ठीक है, तो क्या था? बंधुआ मुक्ति मोर्चा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या था? बंधुआ मुक्ति मोर्चा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम। Who will head the empowered group of ministers constituted to oversee the process of corporatization of the Ordnance Factory Board OFB। यानी आयुध निर्माणी बोर्ड OFB, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आपने सुना होगा नाम, के निगमीकरण की प्रक्रिया की देख के लिए गठित मंत्रियों का समूह का प्रमुख कौन है? यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो एक देखने के लिए, उसका ओवरसी करने के लिए एक मंत्रियों यानी एक मिनिस्टर्स का एक ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ है, ग्रुप गठन हुआ है। तो उस ग्रुप के जो हेड हैं वो कौन है, यानी मुखिया जो है या प्रमुख हैं वो कौन है? तो वो है आपके राजनाथ सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट हैज इनहेंस्ड द स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम्स टू डैश पर एनम फ्रॉम 5000 पर एनम। तो ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप जो आती थी उसको बढ़ाया है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की एक योजना के तहत, योजना का क्या नाम है? प्रगति एंड सक्षम। तो ये याद जरूर रखना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये चीज पूछी जाए कि कितना बढ़ाया है, ये भी पूछी जाएगी कि कौन सा योजना थी वो। तो प्रगति एंड सक्षम योजना के तहत उन्होंने स्कॉलरशिप में जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए पहले 5000 पर सालाना मिलता था, यानी पर ईयर मिलता था। अब कितना बढ़ा दिया है वो? 50,000 कर दिया है। ठीक है, कितना रुपीस कर दिया है? 50,000। गवर्नर कौन है आपके? राज्यपाल मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस गीता मित्तल। लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 4 है आपकी। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द CM ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गरिमा स्कीम फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। क्या बोल रहा है ये, कि कौन सी सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने तरीके की एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है गरिमा योजना। ठीक है, गरिमा स्कीम किसके लिए? फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी यानी सुरक्षा और सम्मान के लिए। किसका? सैनिटाइजेशन वर्कर्स का। सैनिटेशन वर्कर्स यानी स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए स्कीम लॉन्च हुई है उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए, जिसका नाम है गरिमा स्कीम या फिर गरिमा योजना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया है? तो किसके? उड़ीसा के। ठीक है, हमेशा याद रखना। कैपिटल आपसे पूछ ली जाए तो उड़ीसा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर।
सीएम मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक, गवर्नर है आपकी गणेशी लाल, जस्टिस है आपके मोहम्मद राफिक और राज्यसभा सीट है आपकी 10 और लोकसभा सीट है आपकी 21। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द एरो इंडिया 2021 वेबसाइट। ठीक है, किसने एरो इंडिया 2021 वेबसाइट लॉन्च की है दिल्ली में। ठीक है, जो वेबसाइट भी एक बार ध्यान दे लीजिए, क्या वेबसाइट है, aeroindia.gov.in। तो किसने की है, राजनाथ सिंह ने की है, नई दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ है। और इसका जो सम्मेलन है वो लगने वाला है आपका बेंगलुरु में, जो कि लगने वाला है 3 से 7 फरवरी के बीच में 2021 में। ओके, क्वेश्चन है आपका, इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन वर्थ डैश करोड़ हैज बीन launched in Meghalaya by the Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare कैलाश चौधरी। भारत का सबसे बड़ा सूअर, पिगरी मतलब पिग मतलब सूअर का मांस, मिशन डैश करोड़ रुपए में केंद्रीय कृषि और किसान का कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा मेघालय में लॉन्च किया गया है। तो क्या है ये कल्याण राज्य मंत्री है ये। ठीक है, किसान मतलब राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, उन्होंने मेघालय में एक चीज लॉन्च की है, एक मिशन लॉन्च किया है, पिगरी मिशन। ठीक है, क्या सुअर के मांस का मिशन। तो कितने रुपए का ये लॉन्च हुआ है या कितने रुपए की लागत है इसमें, 209 करोड़। ठीक है, काफी मात्रा होती है 209। कैपिटल है आपकी शिलोंग, किसकी, मेघालय की। अगर आपसे कैपिटल पूछ ली जाए, कहाँ लिखा है मेघालय, मेघालय की अगर कैपिटल पूछ ली जाए तो शिलोंग। सीएम यानी मुख्यमंत्री आपके हैं कोनराड संगमा, राज्यपाल है आपके सत्यपाल मलिक, न्यायाधीश आपके विश्वनाथ सोमदर, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप बैंक। तो सिटी ग्रुप बैंक का सीईओ कौन है। ठीक है, बैंक कहाँ का है, ये बैंक अमेरिका का बैंक है। तो अगर पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यूयॉर्क सिटी में। और माइकल कॉर्बेट जो थे वो 37 साल तक इस पोजीशन पे रहे हैं। अब यहाँ से क्या मतलब है कि जो सीईओ है सिटी ग्रुप बैंक की, पहली बार एक महिला बनी है जिनका नाम है जेनी फ्रेजर। ठीक है, और इससे पहले जो रिटायर हुए हैं या जो हटे हैं वो माइकल कॉर्बेट थे, जो 37 साल 37 ईयर्स तक पोजीशन पे थे, उस पोजीशन पे। ठीक है, नंबर 9 है आपके पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन बाय यूनिसेफ। किसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स क्या है ये क्वेश्चन, कि किसी सेलिब्रिटी को क्या हुआ है, नियुक्त किया है, किस लिए, ताकि वो जो बच्चों की राइट्स को दिलवा सकें, या जो काम बाल मजदूरी है वो ना होने दें, या जो भी चिल्ड्रंस के साथ गलत होता है उसका देख रेख करें। ठीक है, तो किसको दिया गया है इसका, वो अपॉइंट किसे किया है, आयुष्मान खुराना को। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना काफी चीजों में आगे रहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेड कहाँ पर है इसका, हेनरिएटा एच फोर्ड। एस्टेब्लिश कब हुआ था ये यूनिसेफ, 1946 में। ठीक है, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। और ग्लोबली अगर हम ये बोला जाए कि ये तो आपका नॉर्मली है, अगर ग्लोबली जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं वो कौन है, बच्चों की सुरक्षा का, डेविड बैकहम, जो कि क्या है आपके इंग्लैंड के बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। ओके, 10th है, देखो मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट भी दे रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर आपको बिल्कुल वैसी शॉर्ट ट्रिक वाली चाहिए ना कि बस आप ट्रिक देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बिल्कुल वैसी ही आपका एक वीडियो आ रही है चैनल पर, रेगुलर आती है, लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको जनरल अवेयरनेस के भी पॉइंट टू पॉइंट फालतू के बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर दें। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका, द आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर CEO in banks. The CCO is required to be appointed for a minimum fixed period of dash year. RBI ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, क्या दिशा निर्देश है, क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, किसके लिए, मुख्य अनुपालन अधिकारी को चुनने के लिए। CCO को डैश वर्ष की न्यूनतम निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना आवश्यक है। तो कितने साल की जो CCO आपका बनेगा, जो भी होंगे उनको मिनिमम इतने ईयर्स तो वहां पे अपॉइंट होना पड़ेगा। तो कितने ईयर्स के लिए, वो 3 ईयर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपके आज के 10 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर दोस्तों को चाहते हो कि पता चले करंट अफेयर्स तो उनको भी शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना। चैनल पर अगर अभी नए हो और पुराने भी हो जो सिर्फ देख कर जा रहे हो तो प्लीज फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी सारी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।